अगस्त माह से हमारे भाजपा के पूर्व पार्षद और समिति अध्यक्ष विजय आहूजा के निर्माण को लेकर खबर चल रही है। 2 बार मैंने भी इस खबर को देखा है और उप महापौर पारसजीत सिंह साहब के वक्तव्य को भी देखा है। जहाँ तक हम सोचते हैं कि हमें जिम्मेदार नागरिक और पार्षद की भूमिका में हैं, तो हमें पहले अपना घर सुधारना होगा, उसके उपरांत हम शहर को सुधार पाएंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा के बोर्ड में यदि पूर्व पार्षद द्वारा यदि गलत निर्माण है तो उसे दुरुस्त किया जाए, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगाला जाए और यदि उन पर पेनल्टी बनती है तो पेनल्टी दी जाए या उसे ध्वस्त करने की भूमिका है तो उसे ध्वस्त किया जाए। जब तक हम स्वयं सही नहीं होंगे तब तक शहर हम नहीं सुधार पाएंगे। यदि किसी और ने ये किया होता तो अभी तक नगर निगम का शिकंजा उनके घर तक पहुंच गया होता और वहां पर कार्रवाई भी हो चुकी होती है। ऐसे में मैं महापौर साहब, उप महापौर साहब और आयुक्त महोदय को खबर पर संज्ञान लेते हुए उसके जो भी सही और गलत नियमों की विवेचना करने के लिए कहूँगा। जहाँ तक मुझे मालूम है कि इतनी छोटी सड़क पर इतना बड़ा निर्माण कराना किसी भी नियम और कायदे में नहीं है। हो सकता है। देखिए, स्वामित्व में है तो बेचना और उनका स्वयं का एक निजी कारण हो सकता है। बेचने की भूमिका पर मैं नहीं जाऊँगा, ना उस पर कोई उत्तेजन। हाँ, लेने वाले को पेपर खंगाल के लेने चाहिए कि वो किस अवस्था में ले रहा है, व्यावसायिक ले रहा है या किसी तरह के दूसरे तरीके से ले रहा है। और उनके पेपर को देखकर ही अगर क्रेता लेता है, वही उसको किसी वकील या नगर निगम में जाकर या संबंधित यूआईटी या किसी भी जहाँ पर वो उस पेपर पर के संबंधित विभाग है उसमें जाकर उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके उपरांत उनको खरीदारी करनी चाहिए। और जहाँ आप बोल रहे हैं कि विजय आहूजा जी ने ऐसा कहा है, तो मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत ही गलत वक्तव्य जारी किया है कि किसी को मैनेज किया जा सकता है। हाँ, यदि ऐसा मैनेज का सिस्टम चल रहा है भाजपा के बोर्ड में और भाजपा के जिम्मेदार जनसेवक ऐसा मैनेजमेंट करने में सक्षम और उन्हें ऐसा काम करने की चीज़ें अगर पूर्व पार्षदों को कह रखा है तो हो सकता है उन्होंने उनके शय पे आकर ऐसा कह दिया हो। मैं नहीं मानता कोई इस बारे में मैनेजमेंट हो सकता है या होगा। अगर मैनेज होगा तो उप महापौर महापौर के लेवल पे ही हो सकता है। और महापौर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं। उसके उपरांत अब इस कार्य में उनकी क्या भूमिका रहती है ये आपकी खबर के उपरांत ही मुझे मालूम पड़ेगा। और मैंने भी इनके पेपर नहीं देखे हैं, देखने की चेष्टा करूँगा। सोमवार को जाऊँगा और संबंधित विभाग से इसके ऊपर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है संबंधित महापौर से, उप महापौर से और हमारे आयुक्त महोदय से भी चर्चा करूँगा। देखिए, महापौर साहब कई समय से जो मुद्दे हैं उनके हटकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एलिवेटेड रोड हो, स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम हो या शहर में कुछ अनूठा काम करना है या कुछ अलग हटके बड़ा काम है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। छोटे मोटे मुद्दे और सभी चीज़ें जो शहर से जुड़न समस्याओं की है, आवाम की समस्या है, उनकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने उप महापौर के ऊपर थोप दी है। ऐसे में संबंधित सारे पार्षद भी विचलित हैं, समितियां विचलित हैं, क्योंकि महापौर साहब और उप महापौर साहब के जो वर्क डिवीजन हुआ है, इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वर्क डिवीजन इन्होंने अपनी आपसी बंटवारे में कैसे कर दिया, जबकि नियम और सभी चीज़ें जो है प्रथम नागरिक के हित में होती है और वही करने में सक्षम होता है। और आयुक्त और उन दोनों के इनिशियल के बाद ही किसी चीज़ पे कार्रवाई होती है। मैं अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने गलत कहा है और मैं भी उनसे इस बारे में चर्चा करूँगा। और यदि ऐसा वो कहते हैं तो हम भी उन्हें कहेंगे कि आप बड़े सभ्य हैं, क्योंकि उन्होंने आरपीएससी और पीएचईडी के चीफ का, पीडब्ल्यूडी के चीफ का कार्यभार भी संभाला है।
तो ऐसे में अभी मेरा वक्तव्य जारी करना जल्दबाजी हो जाएगी, जब तक मैं उनसे चर्चा नहीं करूं। देखिए, आप समाचार पत्रों के माध्यम से मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं, और आप तो चौथे स्तंभ भी हैं। लगातार शहर में खबरों का एक ही और इशारा है कि नगर निगम में यदि कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम नागरिक न होकर माननीय उप महापौर होते हैं, और उन्हीं के निर्देशों की पालना में पूरा नगर निगम में कार्यरत लोक सेवक काम कर रहे हैं। आयुक्त महोदय और उप महापौर साहब की जुगलबंदी भी काफ़ी चर्चित भी रही है। विपक्ष भी हमें कहते हैं, हमारे पार्षद लोग भी कहते हैं कि हम जाते हैं जब ऐसा होता है तो निसंदेही उन पर कार्यभार ज़्यादा है, और वो 2-2 घंटे अगर उप महापौर और आयुक्त महोदय चर्चा करते हैं तो शहर के ऐसे मुद्दों पर ही चर्चा करते होंगे कि किस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उप महापौर साहब पर महापौर साहब ने भी अधिभार दे रखा है। ऐसे में यदि अगर उन्होंने वक्तव्य जारी किया है कि हम उसे गलत होने के उपरांत गिराएंगे या ध्वस्त करेंगे, तो निसंदेही ये कार्रवाई होगी यदि उन्होंने कहा, क्योंकि उनका वक्तव्य अभी महापौर से भी ज़्यादा भारी है। यदि उन्होंने कह दिया है तो वो संकेत है कि उनका ध्वस्त होना है। अब देखने वाली बात यह है कि चूंकि संबंधित पार्षद विजय आहूजा जी एक दल विशेष के व्यक्ति हैं और पिछले बोर्ड में चेयरपर्सन रह चुके हैं समिति के, और कई जगह उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। ऐसे में निगम उनको क्या रियायत देती है, पेनल्टी लगाने के बाद छोड़ती है या उन पर कोई कार्रवाई करके उसको ध्वस्त करती है, ये उप महापौर के स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि उप महापौर जो कहेंगे वही हमारे आयुक्त साहब भी करेंगे और वही महापौर साहब भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये हम आंखों से देखते हैं और हमारे जो विपक्ष के पार्षद हैं वे भी यही कहते हैं, और संबंधित सभी भाजपा के समिति के अध्यक्षगण भी यही कहते हैं। तो ऐसा होना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि महापौर साहब की कुछ समस्याएं होगी या उनके पास में दूसरे काम ज़्यादा होंगे, इसलिए ये शहर की छोटी मोटी ज्वलंत समस्याएं उप महापौर हैंडल कर रहे हैं।